हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं हरियाणा जीके की ये क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन, 23 अप्रैल 1966 को जेसी शाह की अध्यक्षता में गठित सीमा आयोग ने अपना प्रतिवेदन या रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया था? चार ऑप्शंस है। 31 मई 1966 को, 30 जून 1966, 15 जुलाई 1966 या 28 अगस्त 1966। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 31 मई 1966 में। पंजाब और हरियाणा की सीमाओं को निर्धारित करने के लिए भारत सरकार ने जे शाह की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय सीमा आयोग का गठन किया था। तो सीमा आयोग जो ये था, इसमें कितने सदस्य थे? 3 सदस्य, ये याद रखना है, 3 सदस्य था ये। और 31 मई 1966 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और फिर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम भी बाद में पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, हरियाणा का प्रसिद्ध भीमा देवी मंदिर कॉम्प्लेक्स, जिसे उत्तर भारत का खजुराहो भी कहते हैं, किस स्थान पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पिंजौर पंचकुला में है उत्तर भारत का खजुराहो कहा जाने वाला भीमा देवी मंदिर कॉम्प्लेक्स। इसके बारे में देखते हैं कुछ बातें। जो भीमा देवी मंदिर के खंडहर पंचकुला जिले के पिंजौर नामक ऐतिहासिक शहर में स्थित है। कहाँ? पिंजौर पंचकुला में। इस मंदिर की मूर्ति कला की अनूठी शैली के कारण ही इसे क्या कहा जाता है? उत्तर भारत का खजुराहो कहा जाता है। और किस शताब्दी के बीच का है ये? 8वीं से 11वीं शताब्दी के बीच का और गुर्जर प्रतिहार काल। तो इतनी बातें याद रखनी है। उत्तर भारत का खजुराहो 8वीं से 11वीं शताब्दी के बीच और काल है गुर्जर प्रतिहार काल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में क्या है? कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार हरियाणा के अधिकांश भागों में मुख्य रूप से किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय जलवायु, सब ट्रॉपिकल ड्राई कॉन्टिनेंटल पाई जाती है कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार। ऑप्शन बी। हरियाणा की जलवायु मुख्य रूप से उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय प्रकार की है। यहाँ पर गर्मियों में ज्यादा गर्मी होती है, यानी मई जून के पास, और सर्दियों में अत्यधिक ठंड, दिसंबर से जनवरी के बीच। राज्य का दक्षिणी और पश्चिमी हिस्सा राजस्थान की सीमा से सटे होने के कारण क्या है? शुष्क प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ऐतिहासिक स्थल मिताथल, जहां से समुद्रगुप्त और कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं, हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो मिताथल कहाँ है? भिवानी में है, जहां से समुद्रगुप्त और कुषाण कालीन सिक्के मिले हैं। इसके बारे में कुछ बातें। मिताथल हरियाणा के भिवानी जिले में स्थित है और महत्वपूर्ण हड़प्पा और ऐतिहासिक कालीन एक स्थल है। यहाँ की खुदाई से गुप्त वंश के राजा समुद्रगुप्त और कुषाण काल के तांबे के सिक्के और सांचे बड़ी मात्रा में मिले हैं, जो इस क्षेत्र की प्राचीन आर्थिक समृद्धि को दर्शाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा भिवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय हरियाणा क्षेत्र पंजाब प्रांत के किस प्रशासनिक डिवीजन या संभाग का हिस्सा था? तो ऑप्शन सी, अंबाला डिवीजन के अंतर्गत आता था 1947 के समय। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो उस टाइम पे मुख्य रूप से अंबाला डिवीजन के अंतर्गत ही आता था। इतना आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना में सैन्य भर्ती का विरोध किस आंदोलन के तहत किया था? तो ऑप्शन बी, होम रूल आंदोलन। पंडित नेकीराम शर्मा, जिन्हें हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है, हरियाणा में होम रूल आंदोलन चलाने वाले प्रमुख नेता थे। जब प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के समय ब्रिटिश सरकार हरियाणा के गांवों से जबरन युवाओं को सेना में भर्ती कर रही थी, तब नेकीराम शर्मा ही थे जिन्होंने इसका विरोध किया था और एक आंदोलन चलाया था जिसे होम रूल आंदोलन कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हरियाणा के किस जिले में उत्तर रेलवे का प्रमुख रेलवे वैगन वर्कशॉप स्थित है, जो 1952 में स्थापित किया गया था?
तो वर्कशॉप कहाँ है? ये उत्तर रेलवे का प्रमुख जगाधरी यमुनानगर में, जिसकी स्थापना 1952 में हुई थी, 1952 में। उत्तर रेलवे का ऐतिहासिक जगाधरी वर्कशॉप यमुनानगर जिले के जगाधरी शहर में है और स्थापना 1952 में। और हरियाणा के पुराने और बड़े औद्योगिक रेलवे परिसर में से ये एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हरियाणा में किस वर्ष सच्चर फॉर्मूला लागू किया गया था, जिसे राज्य के विभाजन की नींव तय की थी? तो सच्चर फॉर्मूला हरियाणा में किस वर्ष लागू किया गया था? 1 अक्टूबर 1949। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तत्कालीन पंजाब के मुख्यमंत्री भीमसेन सच्चर, उन्हीं के नाम पर इसे सच्चर फॉर्मूला कहा गया, जो लागू किया जाता है कब? 1 अक्टूबर 1949 को। और इसके तहत पंजाब को 2 भागों में बांटा जाता है, 2 क्षेत्र, एक पंजाबी क्षेत्र और दूसरा हिंदी क्षेत्र, भाषा के आधार पर। और हिंदी क्षेत्र में ही जो वर्तमान हरियाणा है वो वाला भाग शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तोमर वंश के राजा अनंगपाल द्वारा निर्मित सूरजकुंड झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है? फरीदाबाद, गुरुग्राम, मेवात, पलवल। तो सूरजकुंड झील कहाँ है? फरीदाबाद में है। ऑप्शन ए। सूरजकुंड एक प्राचीन जलाशय है जो हरियाणा के फरीदाबाद जिले में है और अरावली पहाड़ियों की पृष्ठभूमि में स्थित है। इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में तोमर राजा अनंगपाल देव यानी जो सूरजपाल उन्होंने करवाया था और सूर्य देव के उपासक थे वे। यहाँ हर साल फरवरी के महीने में अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेला आयोजित किया जाता है। तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेला आयोजित किया जाता है कब? फरवरी के महीने में। और इस बार जो आयोजित किया गया है वो कहाँ किया गया है, कब किया गया? 31 जनवरी से लेकर 15 फरवरी। और थीम स्टेट कौन रहे थे? यूपी और मेघालय। 2026 का जो 39वां संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। विंटेज कार रैली हरियाणा के किस शहर में प्रतिवर्ष आयोजित की जाने वाली एक प्रमुख पर्यटन गतिविधि है? मानेसर, सोहना, पटौदी, धारूहेड़ा। तो विंटेज कार रैली सोहना में प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। ऑप्शन बी। प्रतिवर्ष गुरुग्राम जिले के सोहना शहर में आयोजित की जाती है और शुरुआत कब होती है? 1964 से। 1964 से ये विंटेज कार रैली शुरू की गई थी। और सोहना में और क्या है? अपने गर्म पानी के झरनों यानी जिसमें क्या होती है? सल्फर की उपस्थिति होती है, के लिए देश भर में ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। मध्यकालीन शासक फिरोज शाह तुगलक ने 1354 ईस्वी में हरियाणा के किस शहर को हिसार ए फिरोजा के नाम से स्थापित किया था? तो ये आसान क्वेश्चन है। हिसार की स्थापना की थी 1354 में फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने 1354 ईस्वी में हिसार शहर की स्थापना की और नाम क्या दिया? हिसार ए फिरोजा यानी किला। हिसार का अर्थ क्या है? एक किला। इस किले के 4 प्रमुख द्वार थे, दिल्ली गेट, मोरी गेट, नागौरी गेट और तलाकी गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। हरियाणा के किस स्थान पर राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र NRCE स्थित है? करनाल, हिसार, रोहतक, पंचकुला। तो हिसार में स्थित है ये। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र NRCE की स्थापना 7 जनवरी 1986 को हिसार में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के तहत की गई थी और यह संस्थान घोड़ों, गधों और खच्चर के स्वास्थ्य और उनके प्रजनन पर अनुसंधान कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी में मराठा सेना का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है मराठों के बीच और अहमद शाह अब्दाली के बीच। तो मराठों की ओर से नेतृत्व किसने किया था? सदाशिवराव भाऊ ने। ऑप्शन ए। लड़ाई कब हुई थी पानीपत की तीसरी? 14 जनवरी 1761 को अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। और मराठों की ओर से नेतृत्व कौन कर रहे थे? सदाशिवराव भाऊ। पानीपत का काला अंब नामक स्थान इसी ऐतिहासिक युद्ध से जुड़ा हुआ है। काला अंब किससे जुड़ा हुआ है? पानीपत के तीसरे युद्ध से। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 14, हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? तो ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है, इस वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, अबूबशहर जो वन्य जीव अभयारण्य है इसे राइट माना गया था, लेकिन वर्तमान में कालेसर वन्य जीव अभयारण्य क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य। सिरसा जिले में स्थित अबूबशहर वन्य जीव अभयारण्य हरियाणा का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। ये पीवाईक्यू क्वेश्चन के हिसाब से है, जो लगभग उस टाइम पे 11,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। और किसके लिए फेमस है ये, काले तितर और सांबर के लिए। और सबसे छोटा पूछा जाए तो कुरुक्षेत्र का छिलछिला अभयारण्य। और सबसे बड़ा कौन सा है अब वर्तमान में, कालेसर वन्य जीव अभयारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, सुविख्यात अष्टाध्यायी के रचयिता महर्षि पाणिनि के नाम पर हरियाणा के किस शहर का प्राचीन नाम पाणिप्रस्थ रखा गया था? तो पानीपत का नाम क्या था प्राचीन, पानप्रस्थ। ऐतिहासिक नाम पानीपत का क्या था पहले, पानीप्रस्थ। और इसका संबंध किससे है, महर्षि पाणिनि से। और पाणिनि की पुस्तक का क्या नाम है, अष्टाध्यायी। पानीपत का है पानप्रस्थ और सोनीपत का क्या था, सोनप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ था दिल्ली का, और तिलप्रस्थ था तिलपत, और बागप्रस्थ था बागपत। तो ये 5-6 क्षेत्र थे जिनके प्राचीन नाम आपने देखे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष या स्पीकर कौन थी, जो भारत के किसी भी राज्य की विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष भी बनी? तो शन्नो देवी क्या हो जाएगा राइट आंसर। शन्नो देवी 6 दिसंबर 1966 से लेकर 17 मार्च 1967 तक हरियाणा विधानसभा की अध्यक्ष रही थी। वे न केवल हरियाणा की बल्कि भारत के किसी भी राज्य की विधानसभा की प्रथम महिला स्पीकर होने का गौरव रखती हैं। तो शन्नो देवी क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले को कास्ट ऑफ कैपिटल, बुनकरों का शहर कहते हैं? तो पानीपत को कहते हैं सिटी ऑफ वीवर्स। पानीपत देश भर में जाना जाता है हैंडलूम जो हथकरघा उद्योग है उनके कारण, और बुनकरों का शहर इसको कहते हैं। यहाँ पर जो सेना के लिए बनाए जाने वाले कंबल की आपूर्ति करता है पानीपत लगभग 75%। ये याद रखना है, पीवाईक्यू क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नारनौल में स्थित है, ऑप्शन बी। हरियाणा का महेंद्रगढ़ एकमात्र ऐसा जिला था जिसका प्रशासनिक मुख्यालय जिला नाम वाले शहर में न होकर नारनौल में स्थित है। और नारनौल को सिंहों का डहर यानी तालाबों और बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है, जहां शाह विलायत का मकबरा और बीरबल का छत्ता जैसे ऐतिहासिक स्थल है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बीरबल का छत्ता कहाँ स्थित है, नारनौल महेंद्रगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध सूफी संत बू अली शाह कलंदर की दरगाह हरियाणा के किस जिले में है? तो पानीपत में है। प्रख्यात चिश्ती सिलसिले के सूफी संत शेख शरीफुद्दीन बू अली शाह कलंदर की मजार कहाँ देखने को मिलेगी? पानीपत में, जहां हर साल उर्स का आयोजन किया जाता है, उर्स मेला इसे कहते हैं। और यहाँ पर सभी धर्मों के श्रद्धालु आते हैं मन्नत मांगने। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, हरियाणा में सूर्य कवि और सांग सम्राट के रूप में विख्यात पंडित लक्ष्मीचंद के गुरु का नाम क्या था? तो सांग सम्राट किसको कहते हैं और हरियाणा के सूर्य कवि के रूप में जाने जाते हैं पंडित लक्ष्मीचंद, और इनके गुरु का नाम था मानसिंह। पंडित लक्ष्मीचंद के गुरु का नाम था मानसिंह, और इन्होंने कई रागनियों और सांग में अपने गुरु मानसिंह का आदर पूर्वक नाम लिया है, और हरियाणा के लोक साहित्य और सांग परंपरा के सबसे महान स्तंभ माने जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, मानसिंह। सो ये थी हमारी आज की क्लास कैसी लगी जरूर बताना, और 20 में से कितने क्वेश्चन आपके सही थे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।